बोलिए शंकर भगवान की जय। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा के धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहाउनी के मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल ने जे सोता बुलाए, हमरे बयर तुम हो बेसेराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, होते ही ते अजाहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहू भवानी, रही न सीलो स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, तो उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायहि बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध माने जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी यहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। काहे प्रभु जाहूँ जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहे देखा हर जतन बहु, रहे न दाक्ष कुमार सिय रामा। दिए मुख गण संग तबे, विदा कीन त्रिपुरार सिय रामा। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखने तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े सो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझी और दयहूँ। पाछले दुख न हृदय से व्यापा, जैसे यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुन दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझी सुसतहि भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जानहि कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया
हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुलाया। सेवे अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। वो सकल सब ही हटी हटकी तबो बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले रामायण मैया की जय।